सास और बहू की लड़ाई की कहानी। एक छोटे से गांव में विमला और उसकी बहू राधा एक ही घर में रहती थीं। विमला सास थी, जो पुरानी परंपराओं और नियमों में विश्वास करती थी, जबकि राधा पढ़ी लिखी और नए विचारों वाली लड़की थी। पहला दिन सुबह का समय था। विमला चाय बना रही थी और राधा सो रही थी। विमला ने गुस्से में कहा, आजकल की बहुएं तो बस सोने के लिए ही बनी हैं। हमारे समय में हम सुबह उठकर पूरे घर का काम कर लेते थे। राधा ने यह सुना और जवाब दिया, माँ जी, अब जमाना बदल गया है। अगर आप चाहें तो मैं चाय बना दूं, लेकिन थोड़ा आराम करना भी जरूरी है। बस, बात यहीं से बढ़ गई। दूसरा दिन रसोई में काम करते समय विमला ने राधा को ताना मारा, तुम्हें खाना बनाना भी नहीं आता? हमारे जमाने में तो बहुएं घर की शोभा होती थीं। राधा ने शांत रहते हुए कहा, माँ जी, मैं कोशिश कर रही हूं। अगर आप मुझे सिखाएंगी तो मैं जल्दी सीख जाऊंगी। लेकिन विमला को यह बात नागवार गुजरी। तीसरा दिन शाम को घर के बाहर बैठी पड़ोसन ने विमला से पूछा, बहू कैसी है आपकी? विमला ने लंबी सांस लेते हुए कहा, अरे कैसी होगी, आजकल की लड़कियां बस अपनी मर्जी चलाना चाहती हैं। राधा ने यह सुन लिया और कहा, माँ जी, अगर मेरी मर्जी गलत है तो आप बताइए। मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं, लेकिन मुझे भी अपनी बात कहने का हक है। चौथा दिन राधा ने सोचा कि घर का माहौल ठीक करने के लिए उसे पहल करनी चाहिए। उसने विमला के लिए उनकी पसंदीदा मिठाई बनाई और उनके पास जाकर कहा, माँ जी, ये आपके लिए। मुझे माफ कर दीजिए अगर मैंने आपको कभी दुख दिया हो। विमला को यह देखकर अच्छा तो लगा, लेकिन उन्होंने सीधे कुछ नहीं कहा। पांचवा दिन विमला ने सुबह देखा कि राधा बिना कहे ही रसोई का काम कर रही है। उन्होंने कहा, अच्छा, आज काम जल्दी शुरू कर दिया? राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, आप जो कहती हैं मैं वही कर रही हूं, बस आप खुश रहें। अंत में धीरे धीरे विमला को समझ में आया कि राधा बुरी नहीं है, बस उसका तरीका अलग है। वहीं राधा ने भी महसूस किया कि विमला का गुस्सा उनकी चिंता का ही एक रूप है। एक दिन विमला ने